तो फ्रेंड्स आज 9 जुलाई है। आज रात के 9 बज रहे हैं। अभी भी मैकेनिकल वाइब्रेशन की लाइव क्लास अभी भी ख़त्म हुई है। जितने भी बच्चों ने मतलब हमारा 1 ईयर फ्री कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, उन सभी स्टूडेंट्स को हमने लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है। और मतलब पूरा मैकेनिकल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। तो उन लाइव क्लासेस के अंदर मैं बच्चों से मतलब काफ़ी मीनिंगफुल डिस्कशन चल रहा था। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए। तो मुझे लगा कि वो कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए। तो जैसे एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर पढ़ने का ना मन नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि ये जो प्रॉब्लम है ये हर स्टूडेंट के साथ रहती है कि सर पढ़ने का ना मन नहीं करता है। जैसे कॉन्टिन्यूटी किसी XYZ रीज़न की वजह से टूट गई है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मतलब हम क्या करें जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो रजय मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से चलोगे कि जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, जब अंदर से फीलिंग आएगी, मोटिवेशन आएगी, ठीक है, चक दे वाले जो गाने होते हैं वो सब सुनने के बाद अगर आप पढ़ने बैठते तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ये आपके लिए सही नहीं है। इस तरह से अगर आप चलोगे तो आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। आप टाइम को अलॉट कीजिए पढ़ने का कि मुझे इतने से इतने में पढ़ना है। और जब आपने पढ़ने का जो टाइम आपने दिया है, जो टाइम स्लॉट आपने दिया है, उस टाइम में मोटिवेशन है या नहीं है, मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको करना है, आपको बस बैठना है, किताब खोलनी है और पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप अपना किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपना लैब भी खोलिए और लेक्चर्स देखना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप देखोगे थोड़े टाइम बाद आपका मन अपने आप पढ़ाई में लग जाएगा। आपको चीज़ें अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएंगी, अपने आप मोटिवेशन बननी शुरू हो जाएगी। मतलब मैंने एक जगह एक केस पढ़ा था। मतलब एक जैसे टीवी सीरियल्स आप भी जानते होंगे, वो क्या था वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, जिसमें वो जो हीरो है वो 3-4 बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। तो ऐसे ही कोई फॉरेन किसी दूसरी कंट्री के अंदर मतलब 1000 एपिसोड्स पूरे हुए थे, तो उसकी पार्टी हो रही थी, ठीक है। तो 1000 एपिसोड्स पूरे हुए थे किसी एक टीवी सीरियल के, तो उसकी पार्टी हुई थी। तो उसके अंदर मतलब जर्नलिस्ट वगैरह भी आए हुए थे। तो जो जर्नलिस्ट था उसने राइटर से पूछा कि मतलब 1000 एपिसोड्स, मतलब पहले तो आप ये बताओ कि इतने एपिसोड मतलब आपको पहले से पता था कि क्या आप ये कर पाओगे? 1000 स्टोरीज आप लिख पाओगे? बोलता बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसने जवाब दिया कि इनका जो जो ये टीवी सीरियल वाले हैं, इनका राइटर भाग गया था, ठीक है, इनका जो राइटर है वो भाग गया, ठीक है। तो इन द मेन टाइम इन्हें दूसरा राइटर अरेंज करना था। तो इन्होंने हमें कहा कि सर 10 दिन हमें लगेंगे, आप सिर्फ 10 एपिसोड्स आप लिख दीजिए, सिर्फ 10 एपिसोड्स। 10 दिनों के अंदर हम दूसरा राइटर पकड़ लेंगे, ठीक है, आप हमारे सिर्फ 10 दिन निकाल दो। बोलता है मेरे पास सिर्फ 10 स्टोरीज का कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो मैंने 10 स्टोरीज लिख के इनको दे दी। इन द मीन टाइम उन्हें कोई राइटर मिला नहीं, तो उन्होंने कहा सर 10 और लिख दो। तो मैंने 10 और लिख दी, तब भी राइटर नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि सर 10 और लिख दो, और ऐसे करते 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 पूरे 1000 एपिसोड उस टीवी सीरीज के पूरे हो गए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके चलने में बहुत ताकत होती है। धीरे धीरे करके आप चलते रहो तो आप कहीं पे पहुंच सकते हो। दूसरी चीज फिर जो अगला क्वेश्चन जो जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि मतलब 1000 स्टोरीज, मतलब आपने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं एपिसोड के लिए, तो मतलब इतने आइडियाज वगैरह मतलब कैसे आते हैं, कैसे मैनेज करते हो आप? तो उसने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली। बोलता देखो भी, हमें हमारा काम जिस तरह का है, हम मोटिवेशन के लिए वेट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि हाँ कोई मतलब पार्क में सैर कर रहे हैं और कोई आइडिया आ गया, ठीक है, तो लिख लिया। बोलता मैं उस टाइप का राइटर नहीं हूँ, मैं टीवी सीरियल का राइटर हूँ। मुझे तो हर रोज डेली बेसिस पे स्क्रिप्ट देनी ही देनी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स रोज चलनी है। जो टीवी सीरियल है वो 7 डेज टेलीकास्ट होगा, तो मुझे तो रोज काम करना ही करना है, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, मैं बस अपनी टेबल पे कॉपी और पेन लेके बैठ जाता हूँ, और कुछ भी उसका ये मतलब यही उसका फेस था कि कुछ भी, चाहे क्रैप ही सही, लिखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी लिखता हूँ, बस लिखना शुरू करता हूँ।
और थोड़े टाइम बाद दिमाग में आइडियाज़ जो हैं वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो राजे मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि आप एक्सटर्नल मतलब मोटिवेशन का वेट मत कीजिए कि जब अंदर से हमारा मन करेगा कि हाँ भैया आज कुछ करना है, आज हमें चैप्टर खत्म करना है, टॉपिक खत्म करना है, हम तब पढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। सिलेबस तो मतलब सोचो भी मत कि कभी पूरा होगा, ठीक है ना। सही तरीका क्या है कि जब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, आप कॉपी खोलिए, बुक्स खोलिए, पेन निकालिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मतलब रीड कर रहे हो, बोल के रीड करना शुरू कर दो। थोड़े टाइम बाद आपका मतलब आप फोर्स कीजिए अपने दिमाग को, ठीक है, पढ़ने के लिए। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये ट्रिक आपके मतलब बड़े काम आएगी। कैसे लगी आपको ये ट्रिक नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मोरोवर अजय पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमारी मोबाइल ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जस्ट 99 रुपीज़ पर मंथ उसकी फीस है। तो जस्ट 99 रुपी पे करके आप इंडिया के जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स हैं आप उन्हें असेस कर सकते हैं मात्र 99 रुपये में। कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी सब्जेक्ट्स, ठीक है, जितनी भी आपको चाहिए गेट एग्जाम में टॉप करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स के मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उसकी आप मदद ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर के अंदर। अगली लाइव क्लास होगी, उसमें जो डिस्कशन होगा, अगर कुछ ऐसा लगेगा जो आपके काम का है, ठीक है, जो कि बहुत सारा होता है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा टाइम मिला तो आप लोगों के लिए ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। इस लेक्चर में भी बहुत सारे डिस्कशंस थे। हैबिट के ऊपर बात करी, एक्शन के ऊपर बात करी, आप कितना कमाओगे वो कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, वो सारा हमने मतलब डिस्कस किया था क्लास में। पढ़ाई के अलावा और भी बहुत कुछ चलता है, पर ये सारा कुछ मैं आपको बाकी चीज़ें अगले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच।